वेलकम टू दी चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। जल्दी से देखते हैं एकदम से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयुष्मान भारत। और ये आयुष्मान भारत में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्यों देख रहे हैं आयुष्मान भारत में हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 30 अप्रैल को बनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। और साथ ही साथ कोविड-19 डिजीज़ के लिए जो टेस्टिंग कराई जा रही है, अगर आप आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको टेस्टिंग में कोई भी पैसा नहीं देना है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। तो पहला इफेक्ट है आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा, कोविड-19 डिजीज़ के अंतर्गत अगर आप टेस्टिंग करा रहे हो और आप आयुष्मान भारत के अंतर्गत बेनिफिट ले रहे हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। ठीक, यही आयुष्मान भारत स्कीम में क्या क्या देखना है हम लोगों को। पहला, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की रिकमेंडेशन के बाद आयुष्मान भारत 2018 में ये स्कीम लॉन्च कर दी गई। सेकेंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 कहता है गुड हेल्थ एंड वेल बींग। रट्टा लगा लो, PCS ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था क्लीन वाटर की बात कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करता है, तो आंसर था 6। अभी मैं बता रहा हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 कहता है गुड हेल्थ एंड वेल बींग। क्या है आयुष्मान भारत स्कीम में? आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत क्या क्या किया गया है, दो स्कीम को सब्स्यूम कर लिया गया है। कौन सी दो स्कीम सब्स्यूम की गई है? पहला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, और दूसरी है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। लिख देगा इनमें से कौन सी स्कीम को सब्स्यूम किया गया आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत। तो दो स्कीम कौन सी, पहली है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और दूसरी है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसको याद रखना है। ये स्कीम जो आयुष्मान भारत स्कीम है, ये तीनों स्तर पे, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे टर्शरी हेल्थ सर्विसेज हो, इन तीनों स्तरों पर ये आयुष्मान स्कीम काम करेगी। क्या है प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज? तो ध्यान रखो, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। PHC पर आप जाइए, वहाँ पर आपको अगर कोई समस्या है, चक्कर आ रहा है, फीवर आ रहा है, सर फूट गया है, टाँके लगने हैं, तो वो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज आपको ये सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा कि आपके सर पर टाँके लगाए जा सके, मरहम पट्टी कर दी जाए, दवा दे दी जाए फीवर की। सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं? सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स मतलब इनका मतलब होता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ से आपको इनको कहते हैं फर्स्ट रेफरल सेंटर, पहली बार आपको रिफ़र किया जा सकता है। मतलब अगर मैं सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज लेने पहुंचा और वहां पर मुझे डायग्नोस किया गया और मुझे पता लगा कि मेरा BP बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है और मैं बहुत जल्दी सांस की दिक्कत हो रही है, मुझे हार्ट अटैक पड़ने का चांस हो सकता है, तो मुझे एकदम से वहाँ से रिफ़र कर दिया जाएगा ऊपर की तरफ। और ये टर्शरी हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं? टर्शरी हेल्थ सर्विसेज का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर आपको हर तरह के डिपार्टमेंट, चाहे वो गाइनकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ऑन्कोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट, सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर ICU होंगे, ICU बेड्स होंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर वेंटिलेटर भी आपको मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा। CT स्कैन हो सकता है, हर तरह का डायग्नोस हो सकता है। ये है टर्शरी हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो इन तीनों स्तरों पर आयुष्मान भारत स्कीम को लागू किया जाएगा ताकि एक जनता के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस को कंट्रोल किया जाए। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस क्या होता है? तो ध्यान देने की बात है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस शब्द से समझ में आ रहा होगा कि आपके पास इतनी इनकम नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कोई बीमार हो गया, सरकार ने आपको कोई भी कवरेज नहीं दिया हुआ है, या जो कवरेज दिया हुआ है वो इतना कम है कि आप उससे खर्चा नहीं चला पाएंगे। तो इस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए, एकदम मिनिमाइज करने के लिए स्कीम आई है आयुष्मान भारत स्कीम, या फिर इसे कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे पर फैमिली पर ईयर। या मैं मोटे तौर पे बोलूं 10.74 करोड़ फैमिलीज को कवर किया जा रहा है, या फिर मैं बोलूं कि लगभग 50 करोड़ लोगों को इस आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। साथ ही साथ क्या इसमें बेनिफिट है कि इस स्कीम में कोई भी कैप नहीं है किस चीज़ का, ना तो फैमिली साइज का कैप है और ना ही एज का कोई कैप है। मतलब कितने भी फैमिली में मेंबर हो सकते हैं, ये नहीं कहा गया कि 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, कितने भी फैमिली मेंबर हो सकते हैं। साथ ही साथ आपकी उम्र कितनी है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको आयुष्मान भारत के अंतर्गत आपका नाम, अगर आप सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत आते हो, अब ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या है इसको आगे जाके देखेंगे। जो जनगणना हुई थी अभी जाति पर आधारित, उसको देखेंगे। उसके अंतर्गत अगर आपका नाम आता है तो आपको आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके साथ क्या बोला गया? इसके साथ बोला गया कि आपको प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा भी इसी स्कीम के अंतर्गत उठाया जाएगा। मतलब 3 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस इस स्कीम के अंतर्गत उठाया जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है, समझिए इस चीज़ को, कि मान लीजिए आपने आयुष्मान भारत का फ़ायदा उठाते हुए आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उसके बाद आपको उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि आप घर जाइए, लेकिन ये बोला है कि घर में आपके अभी लगभग 10-12 दिन तक आपका ब्लड लेकर आपकी टेस्टिंग की जाएगी। तो अगर वो मान लीजिए डायग्नोसिस होती है घर में, अगर आपके कोई कंपाउंडर आता है ब्लड लेता है, तो वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 15 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस एकदम फ्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए इस स्कीम का फ़ायदा लेने से पूर्व आपको कोई बीमारी है, आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल टीबी हो रखा है, कुछ और हो रखा है, तो उन सबको, अस्थमा हो रखा है, उन सबको कवर किया जाएगा स्कीम में। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि पहले से हो रखा है हम आपको ये कवर, सब कुछ कवर किया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए मैंने इसको खासकर इंक्लूड किया है डायग्राम, ताकि वो उनको अच्छा लगे कि सबको अच्छा लगना चाहिए कि सर ने हिंदी में ही बता रखा है। जनरली मैं सब कुछ हिंदी में ही बोल रहा होता हूँ, बस नोट्स थोड़ा इंग्लिश में रख रहा होता हूँ। तो ये देखो, ये लिखा हुआ पहला पॉइंट 10 करोड़ से अधिक परिवारों को या फिर 50 करोड़ से अधिक देशवासी, मैं बोल चुका हूँ। सेकंड पॉइंट लिखा है अस्पतालों में विभिन्न प्रकार के मेडिकल चेकअप भी, ये भी मैं बता चुका हूँ। थर्ड पॉइंट लिखा है योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थी अपने राज्य से बाहर भी पैनल, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पैनल बनेगा उसमें सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो रखेगी, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें लाए गए हैं आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत, जहाँ पर जाकर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे बोला गया पोर्टेबल स्कीम है। का मतलब पोर्टेबल क्या होता है, का मतलब है कि चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों, अगर आप आयुष्मान भारत में लिस्टेड हैं तो आप किसी भी राज्य के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, फिर लिखा है 473 टाइप के डिजीज़ को इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो लोग सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस के अंतर्गत हैं उनको आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ प्रोवाइड कराया गया, ध्यान रखने की चीज़ है। साथ ही साथ प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिए। और किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं भरना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले आपको ये स्कीम, कोई भी प्रीमियम नहीं भरा जाता है। तो याद रखना, हो सकता है स्टेटमेंट में लिख दे कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो लोग हैं जिनको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस के अंतर्गत लाया गया है उनसे 300 रुपये प्रति साल लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अच्छा, मैंने बोला राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया था। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में स्टार्ट की गई और इस योजना को शुरुआत किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ध्यान दो, यूपीएससी ने यहीं पे खेल लिया, उसने लिखा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्टेड इन 2018 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये स्टेटमेंट गलत था, 2008 में शुरुआत हुई है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हुई है स्टार्ट, और इसके बाद ट्रांसफ़र कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को। ठीक है, 30,000 रुपये पर एनम का इसका जो बेनिफिट कवरेज था इंश्योरेंस का वो इतना था। लेवल्स ऑफ केयर मैं बता चुका हूँ, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर क्या होती है मैंने बता दिया। प्राइमरी मतलब प्राइमरी केयर में आप जाइए, फर्स्ट एड आपको मिल सकता है। सेकेंडरी केयर का मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर में प्राइमरी सर्विसेज में आपको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता वो आपको सेकेंडरी में मिल जाएगा। और टर्शियरी का मतलब होता है कि सेकेंडरी से जब आपको रिफर किया जाएगा तो आप टर्शियरी में पहुँचेंगे। टर्शियरी का मतलब होता है कि वहाँ पर आपकी सर्जरी हो सकती है, ऑपरेशन हो सकता है, आपके डायग्नोस किसी भी प्रकार की हो सकती है, हर तरह का आपको डॉक्टर, हर तरह का डिपार्टमेंट आपको वहाँ पर मिलेगा। वहाँ पर ICU होगा, वहाँ पर वेंटिलेटर होगा, सब चीज़ें होंगी वहाँ पर। आगे चलें। आयुष्मान भारत के 2 कंपोनेंट हैं, पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है, तो जनरली ऐसा बोला गया कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनके अंडर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को बनाया जाएगा। और इन हो सकता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, लेकिन जनरली ये है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के नीचे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनाया जाएगा ताकि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, जो मेन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसको रिपोर्ट कर सकें। इस सेंटर के अंदर वेलनेस का ध्यान कैसे रखा जाएगा, स्क्रीनिंग होगी किसकी, कैंसर पेशेंट की, डायबिटिक पेशेंट की और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं उनकी स्क्रीनिंग करके उनका डेटा को पोर्टल पे चढ़ाया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत जनरली ये कंपोनेंट जो आयुष्मान भारत का है ये प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए है, और सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ सर्विसेज के लिए जो स्कीम है उसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मतलब ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत टर्शरी और सेकेंडरी लेवल पर आपको ये योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत क्या मिलने वाला है आपको, 5 लाख रुपये पर महीने पर ईयर हर फैमिली को। तो ये मैंने डायग्राम के थ्रू आगे बताने की कोशिश की है कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए है, और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे पहले हम लोग कहते थे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए है। ठीक है, चलें आगे। ये मैं बता चुका हूँ कि एम क्या है इन लोगों का, HWC का क्या एम है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एम क्या है मैं बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, देखते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आपको क्या क्या मिलेगा। ये भी मैं बता चुका हूँ क्या मिलने वाला है आपको। नियोनेटाल इन्फेंट की को देखा जाएगा, उनको पूरा का पूरा स्क्रीनिंग की जाएगी। जनरल आउट पेशेंट केयर की जाएगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को देखा जाएगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ को देखा जाएगा। अगर कोई आपको बीमारी हो रही है जो कम्युनिकेबल है उसको रोकने के लिए दवा दी जाएगी। ओरल हेल्थ की बात की जाएगी। ENT की कोई प्रॉब्लम अगर हो, आपको ईयर, नोज, थ्रोट में कोई दिक्कत है तो उसको देखा जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको हेल्थ सर्विसेज मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है,
इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक हेल्थ सेंसस, जो कास्ट सेंसस है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, इसके अंतर्गत क्या क्या मैंने बोला ना, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इसके अंतर्गत आते हो तो आपको आयुष्मान भारत का फ़ायदा मिल जाएगा। तो क्या क्या क्राइटेरिया है तो ध्यान रखना है। पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी परिवार में एक घर है और जो छत है वो कच्ची है और उसके साथ ही साथ दीवारें भी कच्ची हैं, तो वह उस घर के उस परिवार को आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत जगह दे दी जाएगी। ठीक, अगर किसी फैमिली में कोई भी एडल्ट मेंबर नहीं है, 16 से 59 साल के बीच में कोई मेंबर नहीं है, तो उस परिवार को भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा। ठीक, इसके अलावा अगर किसी परिवार में एक महिला मेन लीड कर रही है, फीमेल हेड है और साथ में उस घर में कोई भी मेल एडल्ट मेंबर नहीं है, तो उस परिवार को भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा क्या, आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा। SC ST को प्रोवाइड कराया जाएगा। किसी परिवार में अगर दिव्यांगजन है और उस घर में कोई भी सही व्यक्ति नहीं, सारे ही दिव्यांगजन हैं, तो उस परिवार में भी आयुष्मान भारत स्कीम को लागू किया जाएगा और उनको इसका फ़ायदा आराम से मिल जाएगा। इसके साथ ही और भी रूरल एरिया में और भी चीज़ें हैं। कई फैमिलीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मैनुअल स्कैवेंजिंग जो कर रहे हैं उन फैमिलीज़ को, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको, साथ ही साथ में लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबर हैं उन लोगों को भी ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूरल एरिया में मिल रहा है, अर्बन एरिया में भी 11 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। उनमें 2-3 के नाम मैं बता देता हूँ कौन कौन सी 11 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम कर रहे हैं मजदूर वो लोग, जो बैगर हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन लोगों को, स्ट्रीट वेंडर हैं, या फिर मैं बोलूँ कॉबलर हैं, इन लोगों को, माली को, होम बेस्ड वर्कर को, स्वीपर को, सैनिटेशन वर्कर को, कुली को, पेंटर को, वेल्डर को, इन सबको आयुष्मान भारत के अंतर्गत सुविधा दी जाएगी। ठीक है, साथ में देखते हैं ये, अच्छा हाँ, ये जो स्कीम है ये एक्चुअली में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है सेंटर भी इसमें स्पॉन्सर कर रहा है। जनरली इन जनरल जो रेशियो है 60-40 का रेशियो है, 60% पे करेगा सेंटर और 40% पे करेगा स्टेट। लेकिन ये बात याद रखना, कई राज्यों ने ये जब स्कीम लॉन्च की गई तो कई राज्यों ने अपने राज्य में इस स्कीम को लॉन्च नहीं होने दिया, यूटी ने भी लॉन्च नहीं होने दिया। उसका कारण ये है कि ये एक्चुअली में स्टेट का सब्जेक्ट है, हेल्थ स्टेट लिस्ट में पड़ा हुआ स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट लिस्ट को आज़ादी है कि वो अपने सब्जेक्ट में काम कर सकता है। तो क्योंकि हेल्थ स्टेट लिस्ट में है तो इसलिए कई राज्यों ने इस स्कीम को लागू नहीं किया, ये कहते हुए कि हमारे यहाँ इससे भी अच्छी स्कीम चल रही है। ठीक है, इसी स्कीम के अंतर्गत मैंने बोला कि सारे हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जो सरकारी अस्पताल हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल जो गिने चुने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ सुविधा बहुत अच्छी है, उनको भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत इम्पैनल किया जाएगा। उस पैनल में अगर वो हॉस्पिटल आ रहे हैं तो उन हॉस्पिटल्स में आयुष्मान मित्र नाम का एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, जहाँ पर एक व्यक्ति को रिक्रूट किया जाएगा। जो लोग उस अस्पताल में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं और वो आयुष्मान भारत का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये आयुष्मान मित्र जो है ये उनकी सहायता करेगा ये बताने में कि आपको क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट आयुष्मान भारत के अंतर्गत मिल सकता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए नॉमिनेशन के लिए, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है स्कीम के लिए, वो सब ये आयुष्मान मित्र बताएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये था अंतिम एकदम आज का, हम लोगों ने आयुष्मान भारत को पूरा का पूरा कवर कर लिया है, नहीं छोड़ा है कुछ भी। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, पिंग करिए। कल संडे है, टेस्ट होने वाला है, कल टेस्ट भी देना है, इसको भी देखिए। अच्छा पेपर बना है बहुत, एक बार फिर से बहुत अच्छा पेपर बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर है उसमें। जनरली कोशिश की गई है कि हर चीज़ मिक्स कर दी है अच्छे से, अच्छा करंट अफेयर बहुत पूछा गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप पे पिंग करिए, फेसबुक पेज पे जाके लाइक करिए। जितना से ज़्यादा आप चैनल पे जुड़ेंगे उतना ही अधिक मैं चीज़ों को और बताने की कोशिश करता चला जाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।